तो दोस्तों आज सेट थ्योरी के ऊपर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सेट उसके ऊपर के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बाद में हायर क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। काउंट ऑफ 5, तो स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते आगे। तो दोस्तों आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी के ऊपर का। आज हम सेट थ्योरी के ऊपर के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे हमारा बेस परफेक्ट हो जाएगा। तो चलते हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज सेट के ऊपर। दोस्तों आप इस चैप्टर की थ्योरी तो पढ़ चुके होंगे, तो थ्योरी तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसके डाउट सॉल्व करूँगा। तो थ्योरी तो मैं क्या पढ़ाऊँगा नहीं। तो लगता है इस बुक की आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसकी थ्योरी लेके आऊँगा। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज सेट। वेल डिफाइंड वह क्या कहा जाता है? वेल डिफाइंड। वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तो हो गया है, वो एक प्रॉपर्टी हो गई उसकी, वो नेचुरल नंबर है, तो उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। तो आपको पता ही होगा। देखिए दोस्तों ये होता है नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मतलब देखो दोस्तों इसे जूम करता हूँ। देखो दोस्तों इसे मैंने जूम कर लिया। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटी तक। वन से स्टार्ट होता है तो इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक। आपने पढ़ा ही होगा फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये होता है नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या होता है? एक नंबर लाइन होती है उसमें जीरो से इन्फिनिटी तक और -1 से इन्फिनिटी तक ऐसी एक नंबर लाइन होती है, उसमें ये नंबर होते हैं। देखिए दोस्तों जीरो से मतलब होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक, तो उसे कहा जाता है वो सबसेट है इंटीजर का। आपने देखा ही होगा दोस्तों, ऐसे नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर का सबसेट होता है इंटीजर जेड। दोस्तों आपने देखा ही होगा, आगे भी चलता है जेड इंटीजर का, मतलब जीरो से इन्फिनिटी तक, तो होता है होल नंबर 1 से, या दे नहीं रखा होल नंबर, ये सबसेट है नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का। तो दोस्तों यहाँ गिने चुने नंबर दे रखे, होल नंबर तो सबको पता ही है। तो दोस्तों इसे इरेज करता हूँ। दोस्तों इंटीजर भी पता चल गया। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मतलब क्यू अपॉन पी, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा। और क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये थ्योरी है, इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर क्या होता है? वो इरेशनल और रैशनल होती है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। और सेट ऑफ द पॉजिटिव रैशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और रोस्टर फॉर्म होता है जो हम किस में लिखते हैं? सेट में लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म होता है। इन दिस मेथड डिस्क्राइबिंग अ सेट द एलिमेंट ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन ब्रैकेट। कॉमा में लिखना चाहिए, वो विद इन ब्रैकेट में होना चाहिए।
ये तो बेसिक बातें हुई है, आपको पता ही है। आपको लगता है कि आप इसके ऊपर की भी थ्योरी आपको पढ़ानी है तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन मेरा अभी काम है कि आपको क्वेश्चन नोट डाउट सॉल्विंग करना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट को द सेट ऑफ ऑल ऑल मुझे सभी ऑल ऑड नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, हमें इंटीजर बताए गए हैं और लेस देन 10 मतलब 10 से कम, और ऑड ऑड हमें ये लिखने ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो होते 1 3 5 7 9, यह होते हैं ऑड नंबर। और पॉजिटिव वही होते इंटीजर क्या होते हैं, मैंने पीछे ही बताया। इंटीजर एक नंबर लाइन पे हम डिनोट करते जो 0 से इन्फिनिटी तक और -1 से इन्फिनिटी तक, उसे हम इंटीजर कहते हैं, उसे हम डिनोट करते जेड से डिनोट करते। दोस्तों ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। और चलते आगे। द डिस्क्राइब वावल द सेट ऑफ वावल के वावल हमें पता ही होते हैं, 5 होते हैं, तो हमें वो रोस्टर फॉर्म में लिखने तो ऐसे लिखेंगे कॉमा दे के ओ ए ई आई ओ यू और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। इसे हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, उसे हम। और वो सेट बिल्डर फॉर्म दोस्तों ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फॉर एग्जांपल मतलब बहुत ही कम लेवल के जे की लेवल की नहीं है। देखिए दोस्तों या थ्योरी को समझने के ऊपर एग्जांपल दे रखे हैं। देखिए दोस्तों द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यह एक वर्ड दे रखा है, उसे हमें सेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एग्ज़ाम, इधर हमें क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन, तो हमें इसे पहले सेट में लिखेंगे और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार वो लिख लिया तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों ई यहाँ लिख रखा है, एक्स यहाँ लिख रखा है, ए यहाँ लिख रखा है, यम है, आ है, एन है, टी आई। देखिए दोस्तों आई डबल फिर से आ गया, उसे हम फिर से नहीं लिखेंगे। और टी के बाद डायरेक्ट को एन भी फिर से आ गया तो हम उसे नहीं लिखेंगे। तो ये होते हैं हमारे। और ऑल नेचुरल नंबर डिस्क्राइब्ड एज, नेचुरल नंबर हम इसे लिखते हैं 1 2 3 कॉमा दे देखिए और इन्फिनिटी तक अनंत तक जा रहे हैं दोस्तों देखिए। तो ये सिंपल सी बात है, आगे हमें जाना है जल्दी जल्दी से। और सेट बिल्डर फॉर्म आपने पढ़ा ही होगा, वो सेट स्टार्टिंग की थ्योरी होती है तो सबने पढ़ी है। देखिए दोस्तों द प्रॉपर्टी ऑफ द मेथड सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, तो इन दिस मेथड ईच एलिमेंट इज जनरलाइज्ड एज अ वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल एक्स होता है इसे, एंड देन आफ्टर क्लोन, इसे क्लोन कहा जाता है। हम इसे सच दैट कहते हैं, ब्रैकेट में होता तो एक सच दैट एक्स ऐसा होता है। और वेरिएबल लाइन इसे भी सच दैट कहा जाता है। द प्रॉपर्टी विच डिफाइंस ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स, उसे हम फॉर्म एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 कैन बी राइट एज अ, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट में एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, और वो ऑड होंगे। मतलब ऑड नंबर कौन से हमने पीछे एग्जाम्पल में ही देखा 1 3 5 7 9 इज इक्वल टू ऑड नंबर, इसे ऑड नंबर कहा जाता है। और दोस्तों और उसे हम कैसे लिखेंगे, लेस देन 5, एक्स इज अ लेस देन 5। दोस्तों आपको इस साइन साइन का कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी बताइए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो लेने की भी ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब में टाइप कीजिए साइन कंफ्यूजन मैथमेटिक्स, तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिल जाएगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये होता है सेट, सेट के ऊपर की थ्योरी। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये तो कॉमन चीज़ हो गई, वो तो सबको पता ही है। तो चलते तो हम आ गए हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों आप तो थ्योरी पढ़ लोगे, और थ्योरी देखिए दोस्तों हम थ्योरी पढ़ते वो 20% हम काम करते थ्योरी पढ़ना, ओनली 20%, 30% उसमें रिवीजन देना, वो हो गए 50%। और ज़्यादा से ज़्यादा उस थ्योरी के ऊपर आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो,
तो वो होता है 50%। देखिए दोस्तों, ज़्यादा तो इट इज क्वेश्चन का होता है, हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए दोस्तों। 1.1 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑन्स आर फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। और दोस्तों, आपका टाइम नहीं जाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम सेट कर रखा है कि आपको डायरेक्ट ज़्यादा समय भी जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 ऐसा, 2 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, और अब आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके टाइम दे रखे उसके सामने। तो आपको डायरेक्टली जिस क्वेश्चन में डाउट है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो क्वेश्चन देखने का और उस टाइम के ऊपर क्लिक करने का कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, तो आपका वह टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स एज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। हमें यहाँ 21 के एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर बताने हैं, वो ट्रू है क्या फॉल्स है अब देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं हमारी पेन के पेपर के ऊपर, तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 21 बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। हमें यह बताया गया है कि 21 के एग्जैक्टली 4 फैक्टर है और वो पॉजिटिव है। तो हम पहले 21 के फैक्टर निकालेंगे, बाद में पता चलेगा ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स। 21 3 7 सा 21 और 7 1 सा 7। तो हमारे फैक्टर आ गए 3 × 7 = 21। तो फैक्टर हमारे हो गए 3 7 21 और 1। तो हमारी ये इक्वेशन ट्रू आ गई। एग्जैक्टली ये इक्वेशन हमारी ट्रू आ गई और वो पॉजिटिव फैक्टर है। दोस्तों, 1 सबका फैक्टर होता ही है और 21 मतलब इटसेल्फ। हम जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वो उसी नंबर का एक फैक्टर होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि 21 के एग्जैक्टली 4 फैक्टर ही होते हैं और वो इक्वेशन ट्रू हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ भी आंसर दे रखा है द फैक्टर ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21। देखिए दोस्तों, 1 तो मैंने पेन और पेपर लेते सॉल्व करते ही बताया था कि 1 सबका फैक्टर होता ही, और हम जिस चीज़ का फैक्टर निकाल ले हो और वो उसी का एक फैक्टर होता है। जैसे 21 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो 21 का एक फैक्टर होता है खुद का। तो 21 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट। 21 एक एलिमेंट इस सेट का, इन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए दोस्तों, फैक्टर निकालता नहीं आता तो फैक्टर निकालती नहीं आता तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि आपका डाउट नहीं रहे इसलिए। क्योंकि दोस्तों, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है किसी को पता नहीं, मुझे किस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको तो पढ़ाया गया है कि फैक्टर क्या होता है। हमने 6ठी क्लास में ही फैक्टर एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसमें फैक्टराइजेशन फुल डिटेल्स दे रखी है। आप चाहे तो उस पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी टाइप कीजिए गूगल में जाके, एनसीईआरटी बुक क्लासिक्स, उसमें एक चैप्टर आता है, तो उसमें आप जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बुक्स इज़ अ फ्रेंड उसे कहा जाता है, इसलिए बुक से ही पढ़ते रहिए। बस दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 64 बिलोंग्स टू y such that the sum of all the positive factors of y is a 2y। हमें दे रखा है कि 64 के हमें पॉजिटिव फैक्टर निकालने हैं और उसकी सम करनी है, और उसकी सम करने के बाद 64 क्या है हमारा y है, तो y इज सम करने के बाद और 64 को 2 टाइम करना है हमें, और वो फैक्टराइजेशन की सम और वो 64 की सम इक्वल आती है, तो ये सेट इज़ अ ट्रू। लेकिन दोस्तों, वो बराबर नहीं आती तो इक्वेशन फॉल्स होगी, क्योंकि हमें 2y दे रखा है। यह 2y मतलब 64 को 2 टाइम करना है। 64 क्या है हमारा y है, वो इस सेट में बिलोंग्स करता है। 64 हमें बताना है कि बिलोंग्स करता है कि नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पेन और पेपर के ऊपर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 64 बिलोंग्स टू
y such that the sum of all positive number factor of y is 2y। हमें यहाँ दे रखा है 64 के सम करनी है ऑल पॉसिबल पॉजिटिव फैक्टर। तो हम पहले 64 के फैक्टर निकालेंगे, उनकी सम करेंगे, बाद में 64 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और पहले वाली की सम फैक्टर वाली की सम फैक्टर की सम और 64 मल्टीप्लाई 2 करने की वैल्यू दोनों इक्वल आती है तो हमारी ये इक्वेशन ट्रू है। पहले हम फैक्टर निकालेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारे फैक्टर आ गए। 1 तो सबका फैक्टर होता है और हम जिस चीज़ का फैक्टर निकाल रहे हैं वो तो होता ही, आपको पता ही है। आपको ये फैक्टर निकालना नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं स्पेशल फैक्टर के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों हम इसकी सम करते हैं। तो इसका आंसर आ गया 127 और अब हमें 64 को 2 टाइम करना है। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारा आंसर आ गया 128। तो देखो दोस्तों, यह वैल्यू इक्वल नहीं आ रही दूसरी वैल्यू से, तो हमारी इक्वेशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। देखिए दोस्तों, ये हमारी नहीं इक्वल आ रही है, तो ये इक्वेशन हमारी फॉल्स हो गई। वन 127 does not equal to 128, so 64 is not a member of the set, hence the given statement is false। तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स आ गई। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 2 does not belongs to x such that x upon 4 minus 3x upon 3 plus 4x upon 2 minus 5x plus 6 is equal to 0। ये हमें इक्वेशन इस सेट के अंदर वो हमें सॉल्व करनी होंगी। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हमारे पेन और पेपर के ऊपर, बाद में इस आंसर के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमें यहाँ दे रखा है 2 does not belong to this set x such that x upon 4 minus 3x upon 3 plus 4x upon 2 minus 5x plus 6 is equal to 0। हमें यहाँ दे रखा है कि 2 दिस सेट में बिलोंग्स नहीं करता और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि 2 इस x की जगह पुट करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं x की अपॉन 4 3x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमने इक्वेशन लिख ली। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे। पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो दोस्तों हम x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो
2/4 माइनस 3/2 प्लस 4/2 माइनस 5/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसका क्या गया 4, इसका 8 और इसका 2, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब इसका आएगा 60। हाँ 60 आएगा दोस्तों, इसका 60 आएगा। 4 इसका आ गया और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 60, इन दोनों का 4 आ गया और फिर से मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 8 आ गया और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो आ गया 60। तो 60 माइनस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, हमने देखा 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया था। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 24 प्लस 2 का तो स्क्वायर पता ही है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 60 माइनस 10 5 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिक्सटी माइनस 24 तो आ गया 8। बड़े साइन दोस्तों, साइन का आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो कंफ्यूजन की एक वीडियो शूट करके आपको बता दूंगा, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इधर माइनस आ गया बड़े साइन का, प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस है 60 के बाजू में प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी साइन का होता है वो साइन इधर आता है, तो इधर प्लस 60 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस ही आएगा, माइनस होगा फिर 60 तो 80 आएगा। तो इक्वेशन को पहले हम फिर से लिख लेते हैं, 8 आएगा, इस बार प्लस आएगा क्योंकि प्लस 60 के अपोजिट साइड में प्लस है इसलिए प्लस आएगा। माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस माइनस इधर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो इधर -2 आएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों -2 प्लस 6, इधर भी माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 4, तो बड़ी साइन का लगेगा प्लस, 2 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये इक्वेशन हमारी ट्रू हो गई। यहाँ 0 आना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए थी, तो यहाँ नहीं होगी, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो हमारी इक्वेशन ट्रू हो गई। तो चलते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा पता ही चल गया है कि वो इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ मैंने बता रखा है कि आंसर क्या है और सॉल्व भी किया है। तो दोस्तों फिर भी एक बार देखते हैं कि हमने एक्स को एक्स इज इक्वल टू 2 इसकी जगह 2 पुट किया, तो 2 पर पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई 60 माइनस 24 प्लस 60 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसे सॉल्व किया था तो 4 आया था। तो हमें 0 आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड साइड को हमें 0 दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें 4 दे रखा है, तो ये नॉट इक्वल है। तो विच इज़ नॉट ट्रू, हमें यहाँ 64 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू बताया कि ये 2 बिलोंग्स नहीं करता है इस सेट के अंदर। तो हमारी इक्वेशन ट्रू होगी क्योंकि सही की होगी। तो हमें यहाँ बताया कि 2 यहाँ बिलोंग नहीं करता, बिलोंग करता तो ये इक्वेशन हमारी फॉल्स आती। कुछ
स्टूडेंट डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पॉज कर देते हैं। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना चाहिए और दिमाग में बैठ लेना चाहिए। So 2 is not a element of the set, hence the given statement is a true। तो दोस्तों हमारे अगली क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ नंबर का 2 3 5 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय 9। देखिए दोस्तों, हर नंबर का एक डिविजिबल टेस्ट होता है। वो क्लास 6 फैक्टराइजेशन चैप्टर में ही बताया गया है। आपको पता नहीं कि डिविजिबल टेस्ट कैसे निकालते हैं, तो आप उस चैप्टर के ऊपर मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि एनसीईआरटी में क्लास 8 में चैप्टर नंबर तो नहीं पता, फैक्टराइजेशन एक चैप्टर नाम है, उसके अंदर डिविजिबिलिटी टेस्ट, फैक्टराइजेशन, यह सब दे रखा है। तो आप उस पर एक बार नज़र फिराइए। कोई रिस्क नहीं लेना कि नहीं आएगा एग्जाम में, एग्जामिनेशन क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं। तो आप फैक्टराइजेशन अच्छे से कीजिए, वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लियर है तो कोई बात नहीं। दोस्तों आपको क्लियर नहीं तो हम वो समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में, तो मुझे बताइए दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा फैक्टराइजेशन, वो भी शॉर्ट में, फास्ट में लेंगे और सब रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमें यहाँ दे रखा है 2 3 5 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट x such that y is divisible by 9। हमें 9 से डिविजिबल है नंबर है क्या देखना है। देखिए दोस्तों, आपने प्रीवियस ईयर में देखा है तो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हर नंबर का होता है, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं देखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नंबर का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह क्लास 8 में एनसीईआरटी बुक में 14 चैप्टर में, तो आपको देखना है तो उधर देख सकते हैं। नहीं आपको समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव नंबर में कौन सा नंबर दे रखा है 2 3 5 6 2। देखो दोस्तों, 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि उस नंबर का सम, यह रूल ही है डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब एक हर नंबर का रूल होता है किससे डिविजिबिलिटी करना है। 2 3 5 ऐसे नंबर होते हैं ना हमारे, उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। तो हम सम करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि उस नंबर का सम कीजिए, वो 9 से डिविजिबल है कि देखना है। डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल है। तो दोस्तों हमारा 80 तो 9 के टेबल में 80 आता है क्या? यस, 9 1 7 9 2 सा 80। तो विच इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है। सो 2 3 5 6 2 is an element of the set। देखिए दोस्तों, सेट टॉपिक आपने पढ़ा है तो एलिमेंट मतलब उस सेट में से वो, देखिए दोस्तों 9 एलिमेंट हो गया इस सेट का। 2 3 5 एलिमेंट है, मुझे उसमें बिलोंग्स करते तो हम उसे एलिमेंट्स कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं। आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, एब्सोल्युटली आपने पढ़ा होगा। फिर आप क्वेश्चन करने आए, हेंस द गिवन
स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स कैसे, हमें नहीं बताया, बिलोंग्स टू नहीं दिया है, या बिलोंग्स टू होता तो इक्वेशन ट्रू होती। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। We have number 2 3 5 6 2, sum of the digit of the number 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि उसकी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट निकाले, उस सब नंबर का प्लस करके देखते हैं, और वो 9 से डिविजिबल है देखते हैं। तो 80 आ गया है, तो 9 से डिविजिबल है, विच इज द डिविजिबल बाय 9। सो 2 3 5 6 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट, हिंस द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। फॉल्स क्योंकि हमें यहाँ बताया है कि डज नॉट बिलोंग्स टू। पिछले केस में हमें डज नॉट बिलोंग्स टू कहा गया था, तो ये इक्वेशन हमारी ट्रू हो गई, तो इस बार ये इक्वेशन फॉल्स होगी। फाइनाइट, देखिए दोस्तों आ गया हमारा पॉइंट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। मैंने पिछले बार ही बताया फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब वो फिक्स नंबर है। देखिए दोस्तों इस सेट में हमें 1 2 3, इसके बाद कॉमा नहीं दे रखा और डॉट डॉट भी नहीं दे रखा, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया। इसके बाद कुछ नहीं। देखिए दोस्तों हमें फिर से दे रखा है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वॉवेल, तो हमारे 5 वॉवेल होते, फिक्स होते, तो ये हो गया फाइनाइट। फिक्स होने चाहिए, तो हम उसे फाइनाइट कहते। और इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। देखिए दोस्तों, या एन मुझे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर मतलब अनंत तक है, 1 से इनफाइनाइट तक। तो ये होते हैं हमारे नल सेट होता है एक, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं, उसे हम नल सेट कहते, उसे कहते खाली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, और एक एम्प्टी नाम है उसका, ये सब। और एक सिंगल टर्न से उसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होता है, हम उसे सिंगल टर्न कहते हैं। और इक्वल सेट मुझे दोनों में इक्वालिटी है, तो हम उसे इक्वल कहते हैं। इक्वालिटी मतलब अंदर के एलिमेंट नहीं इक्वल, मतलब उसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है और इसमें 4 है, तो वो इक्वल है, अंदर के नहीं कि वहाँ यल दे रखा है कि इसमें भी यल होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, उसमें 6 7 से 10 तक कैसी भी अरेंज हो, या 50 60 70 80 तो 20 ऐसी भी हो, तो वो सेम एलिमेंट होनी चाहिए अंदर की, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। दिस इज कॉल्ड एज इक्वल सेट। नहीं तो कुछ सोचते हैं कि इक्वल मतलब अंदर की एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो एक होता है सेट ऑफ सेट, ये थेरी है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आ गया, ये हलवा हलवा क्वेश्चन है, बाद में आने वाले अच्छे क्वेश्चन, तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल, हमें इक्वल बताना है, फॉलोइंग सेट मुझे मतलब पेयर इक्वल है क्या नहीं। तो दोस्तों चलते क्वेश्चन के ऊपर। ए इज इक्वल टू ए, सॉरी दोस्तों, ए इज इक्वल टू सच दैट एक्स प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसके प्राइम फैक्टर। देखिए दोस्तों प्राइम फैक्टर हमें बता ही गए, तो फैक्टर इसे छोड़ने का नहीं। इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। आज कुछ तूफानी करते ऐसा नहीं करने का, सब अच्छे से करने का। मैंने बता ही दे रखा है कि एनसीईआरटी में पढ़ लो, या मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ऑफ अ सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ बताना है इक्वल्स टू, मुझे हमें दो से दे रखिए, उसे हमें सॉल्व करके बताना है वो इक्वल है या नहीं। तो दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास ए सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं 6 के, तो यहाँ 2 ही होंगे, सबको पता ही होगा, 2 एंड 3। और ये होगा 8 का, और बी का देखते हैं। देखिए दोस्तों यह इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों हमें इसे फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तो दोस्तों आपको फैक्टराइज करने नहीं आते तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। दोस्तों क्लास 8 मीन्स 8 क्लास 8
मैथ 14 चैप्टर फैक्टराइजेशन, उसमें फैक्टराइजेशन एक चैप्टर है, उसमें ये फैक्टराइजेशन डिटेल्स में बेसिक्स में दे रखा है। उसमें दोस्तों सॉल्ट एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन कॉपी है। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी कितनी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। दोस्तों आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी थ्रू पढ़ना है तो मैंने बताया क्लास 8 में फैक्टराइजेशन टाइप कीजिए एनसीईआरटी गूगल में जाके, तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा और वो बेसिक से वो आप पढ़ लीजिए तो आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों और करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए दोस्तों कितना मुझे कॉफ़ी डायरेक्टली कॉफ़ी आ गया है, आपको दिखा होगा स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली कॉफ़ी आया है क्वेश्चन एनसीईआरटी थ्रू है। मैं कोशिश करूँगा आपको एनसीईआरटी बुक में क्लास 8, देखिए दोस्तों 8 का क्वेश्चन आ गया, कितना सिंपल है 8 का एनसीईआरटी। तो सॉल्व करते हैं, यह कॉमन लेना है कि देखिए दोस्तों हमें 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए, आपको पता ही होगा ये रूल। तो फैक्टराइज करते हैं 6 को, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 दोस्तों 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आता है और प्लस माइनस करके 5 आता है क्या, यस प्लस करके 5 आता है। तो हमें यह मिल गया, फर्स्ट ही मिल गया। कोई ऐसी नहीं कि आपको फर्स्ट ही मिलेगा, कोशिश करनी पड़ती है। तो दोस्तों एक्स एज इट इज लेंगे, बाद में इसे भी कॉमन लेंगे। दोस्तों इस मेथड को हम एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्पिरिट। मुझे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है, आप समझ चुके होंगे इस मेथड को क्या बोलते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम इस कॉमन लेंगे, पहले यह लेंगे फिर बाद में यह। तो x इस x इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x आएगा, ब्रैकेट और x इसमें से बचा और 2 बचा है -2। तो दोस्तों आगे देखते हैं, यह तो हो गया हमारा कॉमन ले लिया हमने, इसमें से हो गया ना। हम फिर देखो x इन इधर 2x है इधर x है, इन दोनों में से कॉमन लिया x, बचा x इधर लिया, बचा 2 इधर। तो दोस्तों 3x, देखिए दोस्तों 6 का हमने क्या लिया था 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 और ये 3 कॉमन ले लिया 3, बचा क्या x ही बचा ना, इधर x ही नहीं है ना, तो x बचेगा और बचा क्या 2, हमने 6 तो नहीं लेंगे मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 लेंगे -2। देखिए दोस्तों कोई बोलेगा कि यह -2 कैसे आ गया, देखिए दोस्तों इधर -2 लिया है तो इधर में -2 लेंगे, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ। तो दोस्तों देखिए हमेशा यह वैल्यू सेम आएगी। तो दोस्तों इसमें से कॉमन लेंगे अब हम, यह कॉमन हो गया -2 हम 2 बार तो नहीं लिखेंगे, तो x -2 और x -3 तो हो गया। तो अब हम इसे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकाला तो प्लस आता है, सबको पता है +2 और x +3। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2 और 3, और पहली वाली क्या आ गई थी फर्स्ट इक्वेशन में 2 और 3। तो देखिए दोस्तों यह इक्वल आ रही है। फर्स्ट हम लिख लेते हैं, फर्स्ट ए सेट में से 2 और 3, सॉरी करली ब्रैकेट करना है, 2 और 3 सेकेंड इक्वल आ रही, तो ए सेट इक्वल टू बी सेट। देखिए दोस्तों आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको फैक्टराइजेशन में कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली कॉफ़ी आया एनसीईआरटी में, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉफ़ी। अब क्या चाहिए और एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व एग्जाम्पल में जैसे कॉफ़ी आए, सॉल्व एग्जाम्पल होता है ना कि एक्सरसाइज क्या, पहले तो सॉल्व एग्जाम्पल देते उसमें से मुझे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखा तो, और इसका क्या आ रहा है फैक्टराइजेशन हमें पता है 2 और 3 आ रहा है, और ये 6 का क्या आ रहा है 2 और 3, तो एक सेट इक्वल होंगे ही, हम डायरेक्टली टिक कर देते तो ज़्यादा टाइम नहीं जाता उस पे उस क्वेश्चन के ऊपर। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ो, क्वेश्चन करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप उसमें परफेक्ट हो या नहीं। आपको अच्छे से करने आए क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन चैप्टर छोड़ना नहीं। देखिए दोस्तों, पिछले 3 क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन में से ही क्वेश्चन आए और इसमें से भी फैक्टराइजेशन से ही आए। देखिए दोस्तों, इसमें भी फैक्टराइजेशन, इसमें भी फैक्टराइजेशन, इसे कॉमन लेना है और इससे कॉमन लेना है, आखिर में देखना है इक्वल है या नहीं, और तो वो बात की बात है। तो सेकेंड जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस पे, तो एरो साइड में लेता दोस्तों, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। काउंट ऑफ 5 5 4 3 2 1 0। आई होप दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आ गई हो गया उसमें। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेटर ऑफ अ वर्ल्ड। तो चल इसको बताने की ज़रूरत नहीं पेन और पेपर के ऊपर, हमें इक्वल है क्या बताने। इसमें कितने एलिमेंट दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट में 8 एलिमेंट दे रखे इस लेटर में, सेकेंड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इक्वल है क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट सेम आ रहे हैं वर्ल्ड के। तो यहाँ पेपर के ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। थर्ड नंबर का देख, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ए इज इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और बी में दे रखा है एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर के ऊपर हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। तो चलते हैं, देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यह आखिरी क्वेश्चन है। ए सेट है, उसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 हमें दे रखा है, और बी बी एक सेट है, उसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें यहाँ बताना है कि यह दोनों सेट इक्वल है या नहीं। देखिए दोस्तों, आपको साइन कन्फ्यूजन है तो आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए साइन कन्फ्यूजन ग्रेटर देन लेस देन, तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन, तो 1 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर देखते हैं। 2 3 4 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, आपने देखा हो तो सेट चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको फाइनाइट इनफाइनाइट तो समझ जाता होगा। बी, यह फर्स्ट आ गया। बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 2 3। देखिए दोस्तों, यहाँ 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 1 से इनफाइनाइट तक, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब यह सेट इस सेट से इक्वल नहीं है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और नीचे हैशटैग IIT बुक सोल्यूशन ज़रूर लिख दीजिए। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।